टारगेट कर सकते हैं टैग्स को। तो हम श्योर आपको ये भी समझ आ गई होगी कैसे करते हैं। आप आगे चलते हैं। फिल्टर्स, कंडीशनल फिल्टर्स होते हैं, इसमें फॉर्म के फिल्टर होते हैं, रिलेशनशिप फिल्टर्स होते हैं, कंटेंट फिल्टर होते हैं, एट्रीब्यूट फिल्टर होते हैं, और इसके अलावा इसमें मैंने एक फिल्टर्स में एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, रिट्रीव सेट एंड रिमूव एट्रीब्यूट। ये भी फिल्टर ही होता है। इसके ज़रिए हम रिट्रीव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, या एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर सकते हैं। कंडीशनल फिल्टर्स ये होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पी लिखा हुआ है, तो मैं ये चाह रहा हूँ पी में जो आप यूँ कह लें कि जो फर्स्ट है वो सिर्फ हाइड हो। तो अभी तो हमने वो लंबा सा कंबाइन लिखा था, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ पी कॉलन फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ कि आपको याद हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जस्ट आपको रिमाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैं लोरम पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साथ लिख दिया, ताकि आपको पता हो कि ये पी कॉलन फर्स्ट क्या करेगा। बेसिकली कॉलन का मतलब है कि ये इसको सूडो एलिमेंट कहा जाता है, कि इसके ज़रिए हम फर्दर फिल्टर कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को। तो अगर मैं यहाँ पे पी डॉट पैरा में लिख सकता था, पी कॉलन फर्स्ट मैंने लिखा, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखें सेकंड और थर्ड तो नज़र आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह मैं पी लास्ट लिखता हूँ यहाँ पे, कॉलन लास्ट, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड थर्ड यहाँ पे ये लास्ट है, वेलकम टू पैराग्राफ ऑफ माई क्लास, वो यहाँ से हाइड हो गया क्योंकि ये पी एक्चुअली लास्ट था। तो अगर यहाँ पे मैं फर्दर इसको कहता हूँ पी डॉट पैरा कॉलन लास्ट, तो अब आप देखें फर्स्ट और थर्ड नज़र आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन ये सेकंड नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसने पी को टारगेट किया, फिर पी की लास्ट पैरा फाइंड की, फिर इसका जो लास्ट एलिमेंट, ये दो फाइंड किए उसने, फिर जो आखिरी था ये वाला उसको हाइड कर दिया। तो ये वो तरीका होता है जिसमें हम, इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं, पी कॉलन ई क्यू वन, मतलब अगर हमारे पास पी एक दो तीन चार पी टारगेट्स हैं, पी टैग्स हैं, तो पी इक्वल वन मतलब इंडेक्स में वन। तो ये हमेशा आप याद रखें, जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो वो इस पी को छोड़ के इस पी को पैरा टू सेकंड वाले को हाइड कर देगा। ये ऑलरेडी हाइड है, मैं इसको पहले शो करा देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, तो आ गया सेकंड वाला। अब यहाँ पे मैं इसको इक्वल वन किया, तो आप देखिए सेकंड वाला ही गायब हो। तो इस तरह ये इक्वल जीरो लिखूंगा तो ये सेकंड वाला आ जाएगा और फर्स्ट वाला गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे फर्दर मैं इसको, और इसके अलावा इसमें फर्स्ट है, और इसके बाद इसमें एक होता है ऑड, पी कॉलम ऑड डॉट हाइड। तो इसमें सॉरी, वो आगे चल के हम देखेंगे ऑड कैसे, इवन हम कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के इसका बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये तो था हमारे पास कंडीशनल फिल्टर्स। इसके बाद हमारे पास फॉर्म फिल्टर होते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, कंप्लीट एक फॉर्म बनाते हैं। मेरे ख्याल में फॉर्म ये देखें, एक मैंने एक क्विक स्निपेट के थ्रू एक फॉर्म बना दिया, तो इसको रन करते हैं, फॉर्म को देखते हैं क्या फॉर्म है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बना जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल, ये एक छोटा सा फॉर्म बन गया। अच्छा, ये बेसिकली मैं मटेरियल, एक स्निपेट है मटेरियल बूटस्ट्रैप का, उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी CDN भी, इसकी CDN जावा और इसकी जावास्क्रिप्ट और इसकी CSS, तो तब ये स्टाइल में चला जाएगा। ये बेसिकली फॉर्म ये ऐसे है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, क्वाइट ब्यूटीफुल। ये मटेरियल भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, ये मटेरियल बूटस्ट्रैप है, रिस्पॉन्सिव भी होता है, देखें रिस्पॉन्सिव है ये। तो मैं अब यहाँ पे टारगेट करता हूँ। बेसिकली तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट jQuery सिखा रहा था, तो ये जस्ट वो मैंने इस पर काम किया, कंपाइल यूनिफाइड CSS और कंपाइल यूनिफाइड जावास्क्रिप्ट मटेरियलाइज की। ये भी एक बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप की, जिसको अच्छे तरीके से फॉन्ट्स वगैरह जिसके डिज़ाइन किए गए हैं, स्टाइलिंग की गई है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ इसके बाद ऐड करता हूँ, ताकि एक मिनट करें इसको मैं, तो ये हमारे पास है फॉर्म एक बन गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल हमसे मांग रहा है। तो अब हम इसको टारगेट करना चाहें तो हम यहाँ पे फॉर्म के एलिमेंट को इनपुट के ज़रिए टारगेट करते हैं। सब जो डिफ़ॉल्ट, तो जो जितने भी इनपुट होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे। देखिएगा, रीलोड करता हूँ मैं, तो जितने भी इनपुट थे वो हाइड हो गए। ये जो बटन है ये एक्चुअली इनपुट नहीं है, ये बटन है, तो ये इसलिए ये हाइड नहीं हुआ, बाकी सारे हाइड हो गए जितने भी इनपुट थे। अब मैं फर्दर इसको कर सकता हूँ
के इनपुट कॉलन टेक्स्ट के जितने टेक्स्ट वाले हैं वो हाइड करते हैं। अब बेसिकली जो थे यहाँ पे ये देखें, ये पासवर्ड है इसलिए ये टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट था, ये भी टेक्स्ट था, ये पासवर्ड था और ये ईमेल था, ये हाइड नहीं हुए बल्कि वो उसने सिंपल सिर्फ जिनकी टाइप टेक्स्ट थी उनको हाइड कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें, अब पासवर्ड वाली मैंने की, पासवर्ड हाइड हो गया। अब ईमेल मैंने की तो आई एम श्योर कि ईमेल वाला हाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ईमेल चूँकि इसमें एडिट नहीं है, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो ये बताएगा हमें कि भाई ये ईमेल वाला इसमें टारगेट नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे नॉट यूज़ करते हैं और उसमें फिर नॉट टेक्स्ट करेंगे तो फिर वो पासवर्ड और ईमेल दोनों को हाइड कर देगा। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बटन के बजाय क्लास इसकी ये मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट यूज़ करता हूँ, क्लास इसकी यही मैं यूज़ करता हूँ और वैल्यू इसमें सेंड यूज़ करता हूँ। मैं बटन ख़त्म कर देता हूँ और इसको दोबारा रिलोड करता हूँ। तो ये हमारे पास अब बटन आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इनपुट हाइड करेंगे तो ये देखें सारे बटन हाइड हो गए। ये सिंपल, ये जो डिव थी, ये सॉरी डिव यहाँ पे मैं बटन से बाहर था, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो ये यहाँ से वो हाइड हो गया। इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो ये हमारे पास आई क्लास है, BTN वेब इफेक्ट, तो इसको मैं यहाँ से, तो ये देखें अब वो हाइड हो गया प्रॉपर्ली। वो क्योंकि हमने क्लास में की मटीरियलाइज उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करा था, तो इस वजह से ये मैंने सिंपल इसको BTN कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया। अगर मैं दोबारा वापस आता हूँ तो ये देखें हमारे पास वो वापस आ गए सारे बटन और फंक्शनिंग हो परफॉर्म कर रहा है। तो ये है हमारे पास कंडीशनल और फॉर्म के। हम फॉर्म के किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे अगर हम फर्दर पढ़ना चाहें इसके बारे में तो आप jQuery पे जाके जो वेबसाइट है jQuery की, यहाँ की इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हैं। API डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पे लिखें फिल्टर्स, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे फिल्टर्स आ गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनपुट फिल्टर्स, तो यहाँ पे हम ये देखें टाइप्स, यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन यहाँ पे देखें, डॉम इवेंट, ब्राउज़र इवेंट, ऑब्जेक्ट्स, फॉर्म इवेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। फॉर्म इवेंट में हमारे पास ब्लर है, चेंज है, फोकस, फोकसिंग, सेलेक्ट, तो ये डिफरेंट फॉर्म के हमारे पास फंक्शन, ये बेसिकली jQuery से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं टारगेट करने के लिए हम ID भी दी हुई है, लेकिन लास्ट नेम ID दी है। तो अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो कोई इस पर फंक्शन परफॉर्म